हाय दोस्त, आप कैसे हैं? उम्मीद हुआ कि आप बहुत अच्छे होंगे। आज 14 नवंबर चिल्ड्रंस डे के बाल दिवस पर आप लोग का हार्दिक शुभकामनाएं और हार्दिक अभिनंदन है। आज का मोटिवेशन क्या है जरा सुनिए। कह रहा है एक बचपन का ज़माना था। एक बचपन का ज़माना था, होता जब खुशियों का ज़माना था। मगर जब हम बचपन में थे तो कितना हम लोग खुश रहते थे। चाहत तो चाँद को पाने की थी। जब हम लोग बचपन में थे तो लगता था कि कब हम लोग चाँद पर जाए, चाँद को छू लें। पर दिल तो तितली का दीवाना था। पर दिल हमारा क्या था? तितली का दीवाना था। हम लोग तितली के पीछे-पीछे क्या करते थे? भागते थे। आज बाल दिवस है। मेरे सभी छोटे प्यारे भाइयों एवं बहनों को हार्दिक शुभकामनाएँ एवं हार्दिक अभिनंदन। बस आप लोगों से दुआ यही है कि आप मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और अपने मंजिल की ओर जाइए। ठीक है फ्रेंड्स, आज की मोटिवेशन यही है। अब हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है फ्रेंड्स, हम चलते हैं आगे की ओर। ठीक है, जो हमारा नेक्स्ट वीडियो है, 4 नंबर वीडियो है स्टैटिक्स जीए का। आइए गणेश भगवान को पूजा करके हम लोग अपने वीडियो की ओर, फोर्थ वीडियो की ओर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए हम लोग अब आगे बढ़ रहे हैं अपने वीडियो की ओर, गणेश भगवान का नाम लेते हुए। देखिए दोस्तों, हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पे थे। कितने नंबर क्वेश्चन पे थे? 16 नंबर क्वेश्चन पे थे। ठीक है, 16 नंबर क्वेश्चन पे थे। कह रहा है वर्ष 1773 से 85 तक वस्तुतः भारत का पहले गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, तो इसका आंसर होगा वारेन हेगिस्टन। ठीक है, अब सुनिए वारेन हेगिस्टन्स के बारे में कुछ महत्वपूर्ण बातें। देखिए, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल कौन था? बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था आपका लॉर्ड क्लाइव था। ठीक है, वो कितने था? भारत का पहला गवर्नर कौन था? लॉर्ड क्लाइव था। ठीक था, उसके बाद में जो पहले भारत का जो भी बंगाल का गवर्नर था, पहला गवर्नर, उसका नाम था लॉर्ड क्लाइव। ठीक था, और जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था उसका नाम क्या था? विलियम बेंटिंक था। ठीक है, विलियम बेंटिंक था। अब देखिए 1773 ईस्वी में क्या होता है? रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है, तो बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, तो बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल 1773 से 1785 ईस्वी तक बना था वारेन हेगिस्टन। इसका नाम क्या था? वारेन हेगिस्टन था। ठीक है फ्रेंड्स, अब ये बात सुनिए, वारेन हेगिस्टन था। ठीक है, उसके बाद में 1833 ईस्वी में आ रहा है चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट आ रहा है। उसके बाद में बंगाल के गवर्नर को बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया जाता है। ठीक है, 1833 में 1800, यहाँ तो आपका सवाल दे रहा है 1773 से 1785, तो पहला कौन था? वारेन हेगिस्टन था, और लास्ट कौन था? विलियम बेंटिंक था। और जब 1833 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाता है, तो सबसे पहला कौन था? विलियम बेंटिंक था, और लास्ट कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग था। अब समझिए, जो लॉर्ड कैनिंग था ना, वह भारत का प्रथम वायसराय था, भारत का पहला वायसराय था, और भारत का अंतिम वायसराय था माउंटबेटन। ठीक है, स्वतंत्र भारत का प्रथम वायसराय था माउंटबेटन, और भारत का अंतिम वायसराय कौन था? माउंटबेटन ही था। ठीक है फ्रेंड्स, इतना बात आपको याद रखना है। अब देखिए, गवर्नर जनरल एवं वायसराय में क्या अंतर है? हम आपको कई बार बता चुके हैं, इसमें ज्यादा अंतर नहीं है। जो भी गवर्नर जनरल नामित होता था वो ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा नामित होता था, जो 1858 के पहले। ठीक है, और 1858 के बाद में ईस्ट इंडिया कंपनी, जो ब्रिटिश संसद है, उसके द्वारा जो लोग 1858 के बाद में
ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1858 के बाद में कहा ब्रिटिश मतलब संसद में भेज देता था, वहां से नामित होकर जो भी लोग आते थे वो भारत का वायसराय बनते थे। अर्थात 1858 के पहले ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा भारत का गवर्नर जनरल नामित होता था, लेकिन 1858 के बाद में ब्रिटिश संसद के द्वारा क्या होता था, लोग वहां से भारत का वायसराय बन के आता था लोग, और यहाँ पे अपना सबसे मेन कार्य करता था लोग। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा फ्रेंड्स। अब जानते हैं वारेन हेगिस्टन्स के कुछ कार्यों के बारे में। मैं अंदाजी आप लोगों को बताने जा रहा हूँ फ्रेंड्स, ठीक है। अब देखिए वारेन हेगिस्टन्स का जो कार्यकाल था ना, वारेन हेगिस्टन्स का जो कार्यकाल था तो समझिए 1773 से 1785 ईस्वी तक था। 1773 से 1785 ईस्वी तक था, समझिए 3 साल तक उसका था। 73 से 73 से 74, 74 से 75 2 साल के लिए था, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए वारेन हेगिस्टन्स बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, समझे। बंगाल का पहला, यहाँ पे भारत नहीं होगा, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल होगा, ठीक है। यहाँ से मिस्टेक से टाइपिंग हो गया, भारत का पहला गवर्नर जनरल होगा विलियम बेटिंग होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे 1773 तो दिया है, इसलिए इसका आंसर वारेन हेगिस्टन होगा, इतना बात आप समझ जाइए। अब जानते हैं वारेन हेगिस्टन्स के बारे में। देखिए वारेन हेगिस्टन बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, ठीक है फ्रेंड्स। वारेन हेगिस्टन भू राज्य बंदोबस्त को लागू किया था, ठीक है फ्रेंड्स। और कर्नलियस ने उसको बहुत ज्यादा मतलब लागू किया, बहुत ज्यादा क्या किया, लागू किया, उसका संस्थापना किया। लेकिन वारेन हेगिस्टन ने भू राज्य व्यवस्था को क्या किया, लागू किया, ठीक है फ्रेंड्स। यह भारत के न्यायिक सेवा, क्या फ्रेंड्स, यह भारत का न्यायिक सेवा के जन्मदाता है। क्या है, न्यायिक सेवा, जो भी न्यायालय वाले ओपन हुआ है इंडिया देश में, इसी का जन्मदाता है वारेन हेगिस्टन, ठीक है फ्रेंड्स। इसने क्या किया, वारेन हेगिस्टन ने क्या किया, सबसे पहले कलकत्ता में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की। अब देखिए परीक्षा में बार बार सवाल आता है कि बताइए वारेन हेगिस्टन ने क्या किया, तो वारेन हेगिस्टन ने सबसे पहले क्या किया, मतलब इन्होंने बंगाल में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की, ठीक है। और इम्पे मतलब एक अंग्रेजी आदमी थे जिनका नाम था इम्पे, उसको न्यायाधीश बनाया, क्या बनाया, न्यायाधीश बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए वारेन हेगिस्टन के समय ही कोलकाता सोसाइटी ऑफ की स्थापना हुई, वारेन हेगिस्टन के समय में ही कोलकाता सोसाइटी ऑफ स्थापना हुई, ठीक है फ्रेंड्स। वारेन हेगिस्टन ही सरकारी टकसाल की स्थापना की, वारेन हेगिस्टन था जो वह सरकारी टकसाल की स्थापना किया था, आप दिमाग में रखिएगा, ठीक है। देखिए वारेन हेगिस्टन ही, ठीक है, द्वैध शासन की स्थापना किया था। जो देखिए जो लॉर्ड कलाई था वो क्या किया था, द्वैध शासन की स्थापना किया था। द्वैध शासन समझते हैं क्या होता है, द्वैध शासन का अर्थ होता है कि एक ही व्यक्ति को 2 बार कथी देना, साजा देना। जैसे मान के चलिए कोई आदमी चोरी किया, उसको एक बार दंडित कर दिया गया, लेकिन फिर उसको दोबारा दंडित करना, वो क्या होता था, द्वैध शासन होता था, क्या होता था, द्वैध शासन होता था। तो इस वारेन हेगिस्टन आया तो क्या किया, द्वैध शासन को खत्म कर दिया, समाप्त कर दिया फ्रेंड्स, ठीक है। इतना ही इसका कार्य है, आप लोग ध्यान में रखिएगा, एक बार और सुन लीजिए। वारेन हेगिस्टन क्या किया था, इसका जो भी कार्यकाल था वह 1773 से 1785 ईस्वी तक था। यह बंगाल का पहला गवर्नर जनरल था, यह भारत का पहला गवर्नर जनरल नहीं था, भारत का पहला गवर्नर जनरल था विलियम बेटिंग था, ठीक है। यहाँ मिस्टेक से बंगाल लिखना चाहिए लेकिन लिख दिया गया है भारत, ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए यह भारत का न्यायिक सेवा का जन्मदाता है, और कलकत्ता में सबसे पहले वारेन हेगिस्टन ने सुप्रीम कोर्ट की स्थापना की और इम्पू को न्यायाधीश बनाया, ठीक है फ्रेंड्स। अब वारेन हेगिस्टन ने ही कलकत्ता में सोसाइटी ऑफ की स्थापना की, सोसाइटी ऑफ इंडिया की स्थापना की। वारेन हेगिस्टन ही सरकारी टकसाल की स्थापना की। इन्होंने जो लॉर्ड क्लाई के द्वारा, रॉबर्ट क्लाई के द्वारा जो द्वैध शासन की स्थापना हुई थी, ये क्या किया, उसको नष्ट कर डाला फ्रेंड्स। तो यही इसका मेन कार्यकाल है। उम्मीद हुआ कि आप लोग को
याद हो गया होगा। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम आगे चलते हैं 16 नंबर का। अब देखिए वारेन हेगिस्टन्स के बारे में क्या है। वारेन हेगिस्टन्स के बारे में हम ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे, हम आधे घंटा रोज इसको पर डे पढ़ाएंगे स्टैटिक्स जियो को, मात्र आधा घंटा आप लोग देखिएगा, बहुत अच्छा लगेगा आपको। अब देखिए वारेन हेगिस्टन क्या है। वारेन हेगिस्टन क्या है। वारेन हेगिस्टन 1773 से 1785 तक भारत के वास्तविक गवर्नर जनरल थे। ठीक है, बंगाल के गवर्नर जनरल, भारत के नहीं बंगाल के गवर्नर जनरल। यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया, ये बंगाल के गवर्नर जनरल थे। कहाँ के गवर्नर जनरल थे, बंगाल के गवर्नर जनरल थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो उसने बंगाल के गवर्नर के पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रित स्थापित कर लिया। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो बंगाल के गवर्नर के पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। ठीक है, उसके बाद में रॉबर्ट क्लाइव बंगाल के पहले गवर्नर थे। हम आपको पढ़ाए हैं कि बंगाल का पहला गवर्नर था रॉबर्ट क्लाइव। ठीक है, जो द्वैत शासन की स्थापना किया था, लेकिन मिटाया था कौन, वारेन हेगिस्टन ने मिटाया था मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, उसके बाद में अन्य प्रेसिडेंसी बम्बई और मद्रास के अपने स्वयं के गवर्नर थे। ठीक है, जो भी अन्य प्रेसिडेंसी थे वो मद्रास और जो भी प्रांत था वो स्वयं के क्या थे, गवर्नर थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 ईस्वी में पारित होने के बाद में सब बंगाल के गवर्नर के पद से नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल कर दिया गया। हम अभी से नहीं, शुरू से आपको बता दे रहे हैं कि 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल बना दिया गया। ठीक है, जो सबसे पहले वारेन हेगिस्टन स्थापित हुआ उस पद पर, और सबसे लास्ट में हुआ विलियम बेटिंग। लेकिन 1833 ईस्वी में 1800 चेम्सफोर्ड चार्टर एक्ट के द्वारा 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया। जो सबसे पहले सुशोभित जो हुआ उसका नाम क्या था, विलियम बेटिंग था, और सबसे लास्ट था लॉर्ड कैनिंग। लेकिन लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला वायसराय था। ठीक है, और भारत का अंतिम वायसराय था माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत का पहला वायसराय था माउंटबेटन। इतना बात आपको याद रखना है मेरे भाई, समझे। अब देखिए, अब चल रहे हैं हम। वारेन हेगिस्टन बंगाल के पहले गवर्नर जनरल थे। इस अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के द्वारा बंबई और मद्रास के गवर्नर जनरल के अधीन से कार्य करते थे। ठीक है फ्रेंड्स, आपको इतना बात याद रखना है। ठीक है, अब हम 17 नंबर पर चल रहे हैं। मात्र आधा घंटा पढ़ाएंगे, ज्यादा नहीं पढ़ाएंगे, मात्र आधा घंटा से 35 से 40 मिनट फ्रेंड्स। ठीक है, 1 घंटा अब नहीं पढ़ाने वाले हैं हम इस पर। ठीक है फ्रेंड्स, आज बाल दिवस है। बाल दिवस में आप लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं मेरे फ्रेंड्स। ठीक है, अब चलते हैं आगे। 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर क्या कहता है, 17 नंबर क्या कहता है, कह रहा है प्रथम विश्व युद्ध आरंभ होने के समय भारत के गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था। अब देखिए, प्रथम जब भारत का विश्व का प्रथम युद्ध आरंभ हुआ 1814 के 1914, भारत का प्रथम विश्व युद्ध जब आरंभ हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए दोस्त, जो हमारा ये प्रथम युद्ध है, क्या है, प्रथम विश्व का युद्ध है। ठीक है, आरंभ होने के समय में भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन था। अब आइए थोड़ा जान लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। ठीक है फ्रेंड्स, आइए जान लेते हैं प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। देखिए फ्रेंड्स, जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ 28 जुलाई 1914 ईस्वी से शुरू हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है, प्रथम विश्व युद्ध 28 जुलाई 1914 ईस्वी से क्या हुआ था, शुरू हुआ था, और 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चलता रहा। ठीक है फ्रेंड्स, ये युद्ध कहाँ पे हुआ था ये आपको याद रखना है। ये युद्ध यूरोप, अफ्रीका और मध्य पूर्व चीन प्रशांत द्वीप समूह में हुआ था। कहाँ पे हुआ था, यह युद्ध हुआ था यूरोप में,
अफ्रीका और मध्य पूर्व, ठीक है, आंशिक रूप में चीन और प्रशांत द्वीप समूह में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसका परिमाण क्या हुआ, जब मान के चलिए जब युद्ध हुआ तो उसका तो कुछ ना कुछ रिजल्ट होगा ना। तो देखिए इसका रिजल्ट क्या है। गठबंधन सेना की विजय हुई, ठीक है, जर्मनी, रूसी, ओटोमनी और ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य का अंत हो गया। ठीक है, उसमें जो गठबंधन सेना थी जैसे ब्रिटेन की, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली, इन सबों की जीत हुई, लेकिन ऑस्ट्रिया हंगरी, जर्मनी और खिलाफत ए उस्मानिया, उसके बाद में बल्गेरिया की हार हो गई। ठीक है, ठीक है, आपको याद रखना है मतलब जो भी लड़ाई में सहभागी गठबंधन थे, ठीक है, गठबंधन देश, देखिए गठबंधन देश में कौन कौन आते हैं, ब्रिटेन आते हैं, फ्रांस आते हैं, अमेरिका आते हैं, रूस आते हैं, इटली आते हैं। ठीक है, 5 गो देश, इसी को हम कहते हैं क्या, मित्र राष्ट्र। क्या कहते हैं, मित्र राष्ट्र कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, इसमें 5 गो देश थे, ब्रिटेन थे, फ्रांस थे, अमेरिका थे और रूस और इटली थे। तो इसका मतलब जीत हो जाती है, लेकिन ऑस्ट्रिया, जर्मनी और खिलाफत अल्जीरिया ये सब एक साथ लड़ रहे थे, इन लोगों की क्या हो जाती है, हार हो जाती है। ठीक है, अब देखिए जो गठबंधन की देश थी उनमें जो सैनिक मारे गए थे, उस सैनिक की संख्या आपको पता है कितना थी, उसमें मारे गए सैनिकों की संख्या थी, ठीक है, 5,52,500। ठीक है, नहीं उतना नहीं, 55,25,000। ठीक है, 55,25,000 सैनिक मारा गया था गठबंधन देश का। ठीक है, ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस और इटली का, इन देशों का 55,25,000 सैनिक मारा गया था। लेकिन अब देखिए जो भी लड़ाई में सहभागी केंद्रीय देश था उसमें उसका जो सैनिक मारा गया था 43,46,000। ठीक है, अब देखिए गठबंधन जो देश था जैसे ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिका, रूस, इटली सब एक था, इन लोगों में जो घायल सैनिकों की संख्या थी वो थी 1,28,31,500। ठीक है, वो घायल हुआ था लोग, ठीक है, जितने भी सैनिक थे उसमें घायल हुआ था लोग 1,28,31,500 आदमी। ठीक है, उसके बाद में जो भी ऑस्ट्रिया, जर्मनी और खिलाफत उस्मानिया बल्गेरिया के जो भी सैनिक थे एक साथ लड़ रहे थे, वो लोग घायल हुए थे 83,88,000। 83,88,000 सैनिक घायल हो गए थे। अब देखिए जो इसमें लापता सैनिक था, अब देखिए जब युद्ध हो जाता है बहुत लोग लापता हो जाता है, लावारिस लाश हो जाता है, तो इसमें लापता की संख्या थी 41,21,000। ठीक है, जैसे अमेरिका, रूस, इटली जो मित्र राष्ट्र हैं इसमें कितना थी, मतलब लापता सैनिकों की संख्या 41,21,000। ठीक है, उसके बाद में जो ऑस्ट्रिया, जर्मनी और खिलाफत उस्मानिया बल्गेरिया है, इसमें लापता सैनिकों की संख्या थी 36,29,000। ठीक है, इतना थी। अब देखिए इसमें कितना खर्च आया है, इसमें कुल खर्चा आया है 22,47,05,000। ठीक है, इसमें कुल जो खर्चा हुआ है, अब देखिए जो भी गठबंधन देश थे, ठीक है, जैसे अमेरिका, रूस, इटली, ब्रिटेन, इस सब का जितना मतलब रुपया खर्चा हुआ है, अब समझिए 2,24,77,500 उस समय इतना खर्चा हुआ था। ठीक है, और ये जो ऑस्ट्रिया, हंगरी और जर्मनी खिलाफत उस्मानिया बल्गेरिया है, इन सबों का जितना रुपया खर्चा हुआ था 1,64,000, मतलब 1,64,03,000 रुपया इन लोगों का खर्चा हुआ था। बताइए इतने सैनिक मारे गए, इतने रुपया जियान हुआ, बताइए, समझे, इतना रुपया क्या हुआ, जियान हुआ। ठीक है, तो वही बता रहा है प्रथम विश्व युद्ध, अगर आपसे पूछेगा परीक्षा में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ, तो आपको याद रखना है 28 जुलाई 1914 से लेकर 11 नवंबर, अभी नवंबर चल रहा है, 11 नवंबर 1918 तक ये युद्ध चला। ये युद्ध किसके किस बीच हुआ, ब्रिटेन, फ्रांस और अमेरिका, रूस, इटली एक तरफ था। ठीक है, ऑस्ट्रिया, जर्मनी, इसके बाद में खिलाफत
उस्मानिया बल्गेरिया एक साइड था। इन दोनों के बीच में क्या हुआ, युद्ध हुआ। लेकिन इसमें जो युद्ध हुआ वो ब्रिटेन, फ्रांस, अमेरिकी और इटली अर्थात गठबंधन की जो देश थी, जो मित्र राष्ट्र थी, उसकी जीत हुई। लेकिन जो जो केंद्रीय शक्ति थी, सेंट्रल शक्ति थी, उसकी क्या हुई, हार हो गई। ठीक है फ्रेंड्स, इतना आपको बात याद रखना है। वही कह रहा है कि बताइए वही कह रहा है कि बताइए कि प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने के समय में, प्रथम विश्व युद्ध के आरंभ होने के समय में भारत का गवर्नर जनरल निम्नलिखित में से कौन सा था। ठीक है, तो इसका आंसर होगा लॉर्ड द्वितीय। लॉर्ड द्वितीय होगा इसका आंसर। क्या होगा, ये नंबर आंसर होगा। अब देखिए लॉर्ड द्वितीय के बारे में कुछ हम आपको बता रहे हैं। ठीक है, लॉर्ड द्वितीय जो था ना, वह इसका शासन काल था 1910 से लेकर 1916 ईस्वी तक। तब पक्का था कि जब 28 जुलाई 1914 ईस्वी को युद्ध हुआ था, तो ये तो रहा होगा, ही पक्का है रहा होगा। तो देखिए इसका काल क्या है। अब देखिए ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम 12 दिसंबर 1911 को भारत आए और उसने घोषणा कर दी कि भारत की राजधानी कलकत्ता न होकर दिल्ली रहेगी। आपसे सवाल में पूछेगा कि बताइए भारत की राजधानी कलकत्ता न होकर दिल्ली रहेगी, ये किसने घोषणा किया। तो ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने 12 दिसंबर 1911 ईस्वी को क्या किया, 1911 ईस्वी को क्या किया, इन्होंने घोषणा कर दी है। ठीक है, उसके बाद में लॉर्ड हेर्निंग के शासन काल में ही गेट ऑफ इंडिया की घोषणा की गई। गेट ऑफ इंडिया कहाँ पे है फ्रेंड्स, आपको पता है गेट ऑफ इंडिया कहाँ है। गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है। कहाँ पे है, मुंबई में है। ठीक है, और इंडिया गेट कहाँ पे है, दिल्ली में है। इंडिया गेट फ्रेंड्स कहाँ पे है, दिल्ली में है। इंडिया गेट कहाँ पे है फ्रेंड्स, दिल्ली में है। कहाँ पे है फ्रेंड्स, दिल्ली में है। गेट ऑफ इंडिया मुंबई में है, इंडिया गेट कहाँ है, दिल्ली में है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए लॉर्ड हार्डिंग के शासन काल में ही गेट ऑफ इंडिया की घोषणा की गई, जिसका निर्माण 31 मार्च और 1913 को शुरू किया गया, जो 1924 ईस्वी में बनकर तैयार हो गया। अब देखिए 9 जनवरी 1915 ईस्वी को गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका से वापस आए। अब आपसे परीक्षा पूछेगा कि बताइए गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए। गांधी जी दक्षिण अफ्रीका से भारत कब आए, तो 9 जनवरी 1915 ईस्वी को भारत आए। ठीक है, इतना सबसे मेन पॉइंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है। ठीक है, 1911 ईस्वी में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम ने क्या किया, 12 दिसंबर को घोषणा किया कि अब भारत की राजधानी दिल्ली न रहकर, भारत की राजधानी कलकत्ता न रहकर दिल्ली रहेगी। ठीक है फ्रेंड्स, उसके बाद में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ही क्या हुआ, गेट एवे की मतलब बनने की घोषणा हुई कि यहाँ पे गेट एवे ऑफ इंडिया बनेगा। लेकिन उसका जो निर्माण हुआ 31 मार्च 1913 ईस्वी को बनकर क्या हुआ, तैयार हो गया। और गांधी जी भारत कब लौटे, 9 जनवरी 1915 ईस्वी को महात्मा गांधी इज द रिटर्न बैक ऑफ इंडिया। ठीक है, आ गए। इतना बात आपको ध्यान रखना है फ्रेंड्स। ज़्यादा नहीं पढ़ाएंगे इसमें, बस आधा घंटा इसमें पढ़ाएंगे फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय का कार्य देखते हैं, क्या कार्य किए हैं। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। अब देखिए प्रथम विश्व युद्ध क्या है, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध, प्रथम विश्व युद्ध के समय में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय भारत का गवर्नर जनरल था। 1910 से 1916 ईस्वी तक यह भारत का गवर्नर जनरल था। इतना आपको बात याद रखना है। ठीक है, महत्वपूर्ण तथ्य क्या है, उन्होंने 1911 ईस्वी में राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित कर दिए। किसके कहने पर, मतलब
ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम के कहने पर क्या किया, इसने कलकत्ता दिल्ली की राजधानी न होकर कहाँ बता दिया, दिल्ली में बता दिया। ठीक है। लॉर्ड हेडिंग ने 1911 ईस्वी में किंग जॉर्ज पंचम के राजाभिषेक के लिए दिल्ली दरबार में आयोजन किया। यहाँ पे आ गया कि नहीं आ गया फ्रेंड्स, क्या, और राजधानी की स्थापना करने की घोषणा की। ठीक है। प्रथम विश्व युद्ध के प्रकोप और उसमें भारतीय की भागीदारी हॉर्डिंग की अध्यक्षता के दौरान सबसे महत्वपूर्ण घटना थी। अब भारत के लोग तो प्रथम विश्व युद्ध में भाग नहीं ले रहे थे, ये महाराज क्या कर रहे थे, इधर से उधर सिखा पढ़ा कर क्या क्या कर रहे थे कि नहीं आप लोग भाग लीजिए, हम आप लोग को आज़ाद करेंगे। ठीक है। बहुत सारा झूठ उठ बोले महाराज, सब हम आगे बता रहे हैं। ठीक है फ्रेंड्स। अब हॉर्डिंग ने बुद्धिमानी से भारत में उपलब्ध लगभग सभी यूरोपीय सैनिकों के साथ साथ बड़ी संख्या में भारतीय सैनिकों के विभिन्न हिस्सों में ब्रिटिश ब्रिटिश कारण से लड़ने के लिए भेजा। ठीक है। ब्रिटिश कारण से लड़ने के लिए। ये महाराज इतने होशियार थे कि जितने भी यूरोपीय लोग भारत में आए थे, भारत में उनको सिखा बढ़ाकर, मतलब ब्रिटेन की ओर से इन्होंने क्या किया, भेज दिया लड़ाई में कि जाइए हमारे तरफ से आप लड़िए। ये इतने मालिक होशियार थे, लेकिन उस युद्ध में तो इन्हीं लोग का जीत हुआ। इटली, फ्रांस और ब्रिटेन, अमेरिका, इन्हीं लोग का जीत हुआ, लेकिन जो सेंट्रल देश था उन लोग की हार हो गई। क्या हो गई, हार हो गई। जैसे ऑस्ट्रिया, उस्मानिया, उसके बाद में बल्गेरिया, ये सब की हार हो गई, लेकिन इन लोगों का क्या हो गया, जीत हो गया। मतलब बहुत नुकसान हुआ था प्रथम विश्व युद्ध में। प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था फ्रेंड्स, कब हुआ था, 28 जुलाई 1914 से 11 नवंबर 1918 तक प्रथम विश्व युद्ध चला था। आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है फ्रेंड्स। अब आगे हम चल रहे हैं मेरे भाई। अब देखिए क्या कह रहा है, क्या कह रहा है, कह रहा है इसने इन्हें अपने देश के लोकप्रिय बना दिया। ठीक है। इसने इन्हें अपने देश के लोकप्रिय बना दिया क्योंकि माना जाता है कि उनको युद्धकालीन गतिविधि न ब्रिटिश युद्ध के प्रयासों के लिए भारतीय समंदर प्राप्त करने की भूमिका निभाई। इन्होंने इतना झूठ बोला कि भारत के लोग जो, मतलब जो अन्य देश के लोग, यूरोपीय लोग जो भारत में आए थे, इन्हें बढ़ा चढ़ा कर अपने तरफ से प्रथम विश्व युद्ध में भेज दिया और यह अपने देश के लिए बहुत ही नाम कमाया। ठीक है। एक गए नहीं, लेकिन दूसरे को क्या किया, भेज दिया, मरवा दिया और अपना नाम कमा लिए। ये महाराज इतना तेज थे। ठीक ठीक है फ्रेंड्स। अब देखिए, अब इसके अतिरिक्त जानकारी। अब 1910 ईस्वी में एक उत्तराधिकार हुआ। ठीक है। एक उत्तराधिकार हुआ जिसमें किंग जॉन पंचम सिंहासन पर बैठा। ठीक है। 1910 ईस्वी में इंग्लैंड में एक उत्तराधिकार हुआ जिसमें किंग जॉन क्या हुआ, सिंहासन पर बैठा। 1911 ईस्वी में उन्होंने भारत के द्वारा किया गया किंग जॉन 55 क्वीन मेरी के राजाभिषेक उपलक्ष्य के दरबार में आयोजित किया गया था। ठीक है। उसके बाद में राजा और रानी हजारों हीरे और कीमती रत्नों से सजे राजाभिषेक के वस्त्रों में किले के झरोखा में 5 लाख भारतीयों को धन्यवाद देने के लिए प्रकट हुए, जो प्रभु जोड़े बधाई देने के लिए एकत्र हुए थे। ठीक है। अब क्या हुआ, अब इन लोगों को बात समझिए। ठीक है फ्रेंड्स। अब इन लोगों को बात समझिए क्या हुआ। 1910 ईस्वी में भारत में एक उत्तराधिकारी हुआ, इंग्लैंड में एक उत्तराधिकार हुआ जिसमें किंग जॉन 55 सिंहासन पर बैठा। 1911 उन्होंने भारत के दौरा किया। ठीक है। जहां किंग जॉन 55 और क्वीन मैरी की राजाभिषेक के उपलक्ष्य में एक दरबार में आयोजित किया गया। ठीक है। उन्होंने क्या किया, 1911 ईस्वी में भारत का दौरा किया और किंग जॉन पंचम और क्वीन मैरी जो इनकी पत्नी थी, उन्हें राजाभिषेक के उपलक्ष्य में एक दरबार में आयोजित हुआ। मतलब इन लोग के उपलक्ष्य में, जैसे हम लोग का बर्थडे आता है, समारोह मनाया जाता है, शादी विवाह होता है, उसी तरह इन लोग के उपलक्ष्य में खुशी के माहौल में एक दरबार में आयोजित हुआ। ठीक है। अब जो ये राजा रानी थे ना, राजा रानी थे तो क्या हुआ, राजा रानी हजारों हीरे, ठीक है, हजारों हीरे रत्नों से सजे वस्त्रों के लाल किले में झरोका 5 लाख
भारतीयों को धन्यवाद देने के लिए प्रकट हुए, संप्रभु जोड़ी की बधाई देने के लिए एकत्र हुए थे। ठीक है, इस तरह राधा कृष्ण को जिस तरह हम लोग मनाते हैं उसी तरह दोनों आदमी प्रकट हुआ था 5 लाख भारतीयों को बधाई देने के लिए। सब भारत को लूट कर भारतीय को बधाई देने पहुंचा था। ठीक है फ्रेंड्स, कांग्रेस ने गरीब भारतीयों की कीमत पर दरबार में धूमधाम और प्रदर्शनी की निंदा करते हुए प्रस्ताव पारित कर दिया। लेकिन कांग्रेस भाई लोग थे और वो लोग के मन में बहुत दुख हुआ कि बताइए हमारा भारत देश इतना गरीब है और इन लोग के अपने धूमधाम में मतलब इतना सब सिस्टम में होकर इन लोग के क्या भारत का मतलब हम लोग का धन्यवाद देगा, ना हम लोग का पेट भर रहा है, ना खेत चल रहा है, ना कुछ भी हो रहा है, हम लोग भूखे मर रहे हैं और लबरई के आया है धन्यवाद देने। तो कांग्रेस ने क्या किया, इस प्रदर्शन की निंदा का अर्थ होता है आलोचना, मतलब इसको बुराई की और क्या कि इस प्रस्ताव को बहुत निंदा की और पारित हुआ, मतलब बहुत कम ही समय में खत्म हो गया है। ठीक है, राजा ने क्या किया, घोषणा की कि भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली अंतर्राष्ट्रीय कर दिया जाएगा। हम अभी पीछे आपको बताए हैं कि जॉर्ज पंचम के द्वारा ही 12 दिसंबर 1911 ईस्वी में कलकत्ता से दिल्ली भारत की राजधानी बनाई जाएगी। ठीक है, उसी दरबार में बंगाल के विभाजन को भी शून्य घोषित कर दिया गया। ठीक है, उसी दरबार में बंगाल के विभाजन को रोक दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए आगे क्या हो रहा है। अब हार्डिंग दक्षिण अफ्रीका की सरकार में, ठीक है, अब देखिए अब आगे क्या हो रहा है। अब देखिए हार्डिंग की दक्षिण अफ्रीका की सरकार के भारत विरोधी अप्रशासन गतिविधि नियम की आलोचना के साथ साथ महात्मा गांधी के निष्क्रिय, अब देखिए महात्मा गांधी भारत लौटे कब, 9 जनवरी 1915 को रिटर्न ऑफ महात्मा गांधी इन इंडिया, वो भारत में आ गए। ठीक है, और आंदोलन के प्रति उनकी सहानुभूति ने उन्हें लोकप्रिय समर्थन दिलाया। पबना जिले में ईश्वरी के पास में पादम पर हार्डिंग पुल के नाम पर उन्हें नाम रखा गया जब इसे 1917 में खोला गया था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए विकल्प का स्पष्टीकरण, लॉर्ड रीडिंग के बारे में थोड़ा समझिए। लॉर्ड रीडिंग ने 1921 ईस्वी में लॉर्ड चैमफोर्ड की गवर्नर जनरल भारत के वायसराय के रूप में स्थानांतरित हुआ। जो लॉर्ड रीडिंग था जो 1921 ईस्वी में क्या था, गवर्नर जनरल था बंगाल का, वह आगे चलकर भारत के वायसराय के रूप में मतलब क्या हुआ, स्थानांतरित हुआ। अब देखिए 1858 के पहले जो भी लोग था वो भारत के गवर्नर जनरल था। ठीक है, कब तक था 1833 ईस्वी तक था। और 1833 और 1773 के बीच में 1773 के बीच में जो भी लोग आया वो लोग था बंगाल का गवर्नर जनरल। और 1833 से 1765 ईस्वी के बीच में जो भी लोग था वह था बंगाल के गवर्नर जनरल। बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल का नाम था रॉबर्ट क्लाइव। पक्का है कि क्वेश्चन इससे पूछेगा 2 नंबर के मेरे भाई, आप इसको याद रखिएगा, रॉबर्ट क्लाइव था। और जो अंतिम बंगाल का गवर्नर था उसका नाम क्या था फ्रेंड्स, जो बंगाल का अंतिम गवर्नर था उसका नाम क्या था, आप बता सकते हैं। विलियम बेटिंग था। क्या नाम था फ्रेंड्स, विलियम बेटिंग था। क्या नाम था फ्रेंड्स, विलियम बेटिंग था। इतना आपको याद रखना है। ठीक है, उसके बाद में 1773 ईस्वी में रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। क्या पारित होता है फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। क्या पारित होता है फ्रेंड्स, रेगुलेटिंग एक्ट पारित होता है। और उस रेगुलेटिंग एक्ट के द्वारा बंगाल के गवर्नर को बंगाल का गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो वारेन हैगिस्टन सबसे पहला बना। उसके बाद में अंतिम बना विलियम बेटिंग। अब क्या हुआ 1833 ईस्वी में क्या हुआ, 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। क्या हुआ 1833 ईस्वी में चार्टर एक्ट पारित हुआ। उस चार्टर एक्ट के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया फ्रेंड्स, जो सुशोभित हुआ लॉर्ड बेटिंग और अंतिम हुआ लॉर्ड
कैनिंग। तो जो लॉर्ड कैनिंग था वह आगे चलकर बंगाल का भारत का वायसराय बना, प्रथम वायसराय बना, और भारत का अंतिम वायसराय बना माउंटबेटन। क्या नाम है उसका? माउंटबेटन बना। और माउंटबेटन भारत का अंतिम वायसराय था और आजाद भारत का पहला वायसराय था। इतना बात आपको याद रखना है फ्रेंड्स। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड चैमफोर्ड्स के बारे में। ठीक है, अब देखिए लॉर्ड रीडिंग क्या कहता है? 1921 से 1926 के कार्यकाल में अनेकों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। भारत रीडिंग का कार्यकाल खिलाफत और सहयोग आंदोलन के साथ साथ अन्य स्थानांतरित विद्रोह के साथ हुआ। ठीक है, मतलब लॉर्ड रीडिंग के समय में 1921 से 1926 में बहुत, मतलब समझिए कि ज्यादा इन लोगों को क्या हुआ, दुख हुआ, बहुत ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ा इन लोगों को। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, लॉर्ड चेमफोर्ड 1868 से 1933 ईस्वी तक क्या किया, भारत का वायसराय बना रहा। ठीक है फ्रेंड्स, 1921 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ठीक है फ्रेंड्स, हम अभी आपको बताएं 1919 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट में सहमति मांगती चेमफोर्ड हैरिफोर्स ने भारत में इंपीरियल लॉजिस्टिक काउंसिल के प्रतिनिधित्व को बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार में कई विभागों में निर्वाचित भारतीय सदस्यों को स्थानांतरित कर दिया चेमफोर्ड ने। ठीक है, लॉर्ड चेमफोर्ड से एक ही सवाल बनता है कि उसका शासनकाल कब से कब था। तो इसका शासनकाल था 1868 से 1933 ईस्वी तक था। ठीक है फ्रेंड्स, यह भारत का गवर्नर जनरल भी रहा और भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। ठीक है, 1916 से 1931 तक भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में कार्य किया। ठीक है, 1916 से 1921 ईस्वी में भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल के रूप में क्या किया, काम किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब इसने क्या किया 1919 ईस्वी में अब देखिए 1919 ईस्वी में जलियांवाला हत्याकांड भी हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी हुआ था, वो भी आपको याद रखना है। शायद 13 अप्रैल को 1919 ईस्वी में हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए चेमफोर्ड रिफोर्स ने भारत में इंपीरियल, ठीक है, लॉजिस्टिक काउंसिल के प्रतिनिधित्व बढ़ाने के लिए ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्ति करने के बजाय भारत के केंद्र के कई विभागों में निर्वाचित भारतीय सदस्यों के अंतर्राष्ट्रीय के। अब जो भी भारत, मतलब जो भी ब्रिटिश अधिकारियों की नियुक्त करने के बजाय भारत के केंद्र सरकार में निर्वाचित विभागों की आवश्यकता थी। मतलब किस किस को चुनना है और लोग किसको चुनेगा, उस निर्वाचन की व्यवस्था की, मतलब जो भी जैसे हम लोग आज वोटर आई कार्ड होता है, ये सब होता है कि हम लोग चुनाव देंगे अपने मन से। तो उस समय एक क्या करवा लॉर्ड चेमफोर्ड, उसने क्या करा, उस समय वोटर आई कार्ड उसने सब भारतीयों लोग को बनवाना शुरू किया था कि भारतीय लोग अपने हिसाब से हमको चुन सके कि हम मतलब किसके लिए अच्छा है, किसके लिए खराब है। लॉर्ड चेमफोर्ड का ये सबसे अच्छा नीति रहा। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे बढ़ते हैं। लॉर्ड मिंटो द्वितीय के बारे में जानिए। लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत में, लॉर्ड मिंटो 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम नेताओं को शिमला में आमंत्रित किया। 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो ने मुस्लिम नेताओं को शिमला में आमंत्रित किया और मुस्लिम लीग की स्थापना की। अब देखिए मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ, 1906 ईस्वी में। तो VVI क्वेश्चन है मेरे भाई, मुस्लिम लीग की स्थापना कब हुआ मेरे भाई, 1906 ईस्वी में हुआ। ठीक है, और किसके शासन और जो इसका अध्यक्ष का नाम क्या है, लॉर्ड मिंटो ने कराया। ठीक है, सभी मुस्लिम नेताओं को इसने शिमला में बुलाया और वहां पे मुस्लिम लीग की स्थापना की। ठीक है, स्थापना का प्रस्ताव रखा, ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है फ्रेंड्स, 1906 ईस्वी में
किसके द्वारा मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रस्ताव रखा गया। ठीक है फ्रेंड्स, किसके द्वारा प्रस्ताव रखा गया। इसने क्या किया 1906 ईस्वी में, क्या किया 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में लॉर्ड मिंटो ने सभी मुस्लिम नेताओं को शिमला में बुलाया और मुस्लिम लीग की स्थापना का प्रस्ताव रखा। इसने सभी मुस्लिम लीगों को सिखाया पढ़ाया कि आप लोग अपना अलग राजपथ चलाइए, अब देखिए फूट डालो और शासन करो। ठीक है, हम आपको पढ़ाए थे, इसका पहले वाले वीडियो में आप अच्छा से देखिए, समझ में आएगा, सब हम ही बता देंगे तो आप क्या पढ़िएगा। ठीक है, 1906 ईस्वी में क्या किया लॉर्ड मिंटो ने, 1906 ईस्वी में सभी मुस्लिम नेताओं को बहकाया और फुसलाया और बोला कि अपना राजपाट अलग चलाइए हिंदू और मुस्लिम में लड़ाने के लिए। ठीक है, अंग्रेजों का एक ही नीति था, फूट डालो और शासन करो। ठीक है, तो ये क्या हुआ, ये स्थापना का प्रस्ताव रखा। ठीक है, और क्या हुआ 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, 30 दिसंबर 30 दिसंबर 30 दिसंबर 30 दिसंबर 30 दिसंबर 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को, 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना बांग्लादेश में हो गया, बांग्लादेश में हो गया। ठीक है, ढाका बांग्लादेश में हो गया। कहाँ पे हुआ, ढाका में हुआ। कहाँ पे हुआ, ढाका में हुआ। ठीक है फ्रेंड्स, आपको याद रखना है। और एक किसके प्रस्ताव से हुआ, तो लॉर्ड मिंटो के प्रस्ताव से हुआ। ठीक है, लॉर्ड मिंटो के द्वारा, लॉर्ड मिंटो के प्रस्ताव के द्वारा 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में, 1906 ईस्वी में बांग्लादेश के ढाका में 30 दिसंबर 1906 ईस्वी को मुस्लिम लीग की स्थापना हो गया। आप इतना बात याद रखिएगा फ्रेंड्स। ठीक है, अब हम आगे चल रहे हैं, ज़्यादा नहीं 45 मिनट पढ़ाएंगे। ठीक है, अब 18 नंबर क्वेश्चन क्या है, थोड़ा देख लीजिए। कह रहा है भारत में ब्रिटिश राज संस्थापकों में से एक रॉबर्ट क्लाइव किस वर्ष स्थापित हुआ था। अब देखिए 1743 ईस्वी तो होना चाहिए, सी नंबर आंसर। अब देखिए चलते हैं, हो रहा है कि नहीं हो रहा है, शायद 1743 होगा। ठीक है, 1743 होगा। ये तो ये के रूप में, मतलब जो रॉबर्ट क्लाइव था वो जो नहीं होता है, क्या बोलते हैं, एक मुंशी के रूप में वो ईस्ट इंडिया कंपनी में स्थापित हुआ था और आगे चलकर यह खुद कथी बन गया, बंगाल का पहला गवर्नर बन गया। देखिए चलते हैं आगे, इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव का जन्म, आंसर आ गया 1743 ईस्वी होगा। अब देखिए रॉबर्ट क्लाइव का जन्म जो हुआ था, रॉबर्ट क्लाइव का जन्म हुआ था 29 दिसंबर 1725 ईस्वी में। ठीक है, और इसकी मृत्यु हो जाती है 22 दिसंबर, इतना ही कम एज में इसका मृत्यु हो जा रहा है, 22 नवंबर 1774 ईस्वी। 18 वर्ष की आयु में रॉबर्ट क्लाइव 1743 ईस्वी में मद्रास के क्लर्क बनकर, हम आपको बताएं, क्लर्क बनकर आया था। अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत में नियुक्त होने वाला प्रथम गवर्नर था। ठीक है, इसी कंपनी ने उसे सन 1957 में बंगाल का गवर्नर जनरल नियुक्त किया, बंगाल का पहला गवर्नर जनरल नियुक्त किया। ठीक है, सन 1757 ईस्वी में बंगाल का गवर्नर नियुक्त किया। ठीक है फ्रेंड्स, अब क्या हुआ, अब क्या हुआ, 1700 यहाँ पे 65 होगा, लेकिन 1765 नहीं दिया है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बहुत इसमें मिस्टेक है। 1700 रॉबर्ट क्लाइव ने भारत में अंग्रेजी शासन की स्थापना माना जाता है। पहली बार वह 1757 से 1760 में, और फिर दूसरी बार 1765 से 1767 तक बंगाल का गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, समझे, पहली बार वह सन 1757 से 1760 तक और दूसरी बार 1765 से 1760 वह बंगाल का जो गवर्नर जनरल रहा। ठीक है, बंगाल का गवर्नर जनरल 1765 ईस्वी में ही बना था सबसे पहले। ठीक है फ्रेंड्स, और 1757 पहली बार वह सन 1757 से 1760 ईस्वी तक रहा, और दूसरी बार फ्रेंड्स क्या है, ये बात सही है कि जो रॉबर्ट क्लाइव था वह बंगाल का गवर्नर 1757 से 1760 तक
पहली बार बना था। वहीं दूसरी बार 1765 से 1768 तक वहीं बना रहा। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। जो भी रॉबर्ट क्लाई था वह 1757 से 1760 ईस्वी में 60 ईस्वी में पहली बार बना था, और दूसरी बार 1765 से 1767 में यह दूसरी बार बना था। पहली बार कितने ईस्वी में बना था? 1757 से 1760। ठीक है, और 1765 से 1767, इतना बात आपको याद रखना है। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए बंगाल का गवर्नर जनरल 1773 से 1833। ठीक है, जब ईस्ट इंडिया कंपनी ने, अब देखिए 1773 में हम आपको बताया है ना कि वारेन हेगिस्टन बना था, क्या रेगुलेटिंग एक्ट के बाद में, उसके बाद में विलियम बेटिंग बना था, उसके बाद में 1833 में ही बना था विलियम बेटिंग, और लॉर्ड कैनिंग बना था। वहीं तो चीज दिया हुआ है, आप पढ़ लीजिए। जब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत आई तो बंगाल का गवर्नर जनरल पद के माध्यम से बंगाल पर अपना नियंत्रण स्थापित किया। बंगाल का पहले गवर्नर रॉबर्ट क्लाई थे। ठीक है, जो 2 बार बने हुए थे। जो पहले बने हुए थे वो 1757 से 1760 ईस्वी में बने थे, और दूसरी बार जब बने थे तो 1765 से 1767 में बने थे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अन्य प्रेसिडेंसी बॉम्बे मद्रास के पास में स्वयं गवर्नर जनरल थे। हालांकि रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में पारित होने के बाद में बंगाल के गवर्नर के पद का नाम बदल कर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। ये तो हम पढ़ाए हैं। बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेगिस्टन थे। अब हम पढ़ा दिए हैं कि 1773 ईस्वी में जब रेगुलेटिंग एक्ट पारित हुआ तब बंगाल का गवर्नर जनरल उसको नाम से बुलाने जाने लगा। जो पहले सुशोभित हुए उनका नाम था वारेन हेगिस्टन। ठीक है फ्रेंड्स, अब आगे चलते हैं, आगे क्या दिया हुआ है। अब देखिए आगे क्या दिया हुआ है। वारेन हेगिस्टन, इस अधिनियम रेगुलेटिंग एक्ट 1973 के माध्यम से बॉम्बे मास्टर गवर्नर के बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया। ठीक है, उन्हें मद्रास और गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन क्या किए? कार्य किए। भारत का गवर्नर 1833 से 58। अब देखिए चार्टर एक्ट 1833 में बंगाल में पुनः नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रखा गया। ठीक है, भारत के पहले गवर्नर जनरल विलियम बेटिंग, तो हम आपको पढ़ाए हैं। ठीक है, अब वायसराय देखिए, वायसराय 1858 से 1847 तक। 1857 में विद्रोह के बाद में कंपनी शासन समाप्त कर दिया गया और भारत में ब्रिटिश ताज से सादे नियंत्रण आ गया। भारत सरकार अधिनियम 1858 में पारित हुआ, जिसे भारत के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया। अब भारत को 1858 में भारत सरकार अधिनियम के द्वारा बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का वायसराय कर दिया गया। वायसराय को सीधे ब्रिटिश सरकार द्वारा नियुक्त किया गया था। भारत में पहले वायसराय लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, आप इतना बात याद रखिएगा। हम तो शुरू से आपको कहानी बता दिए। अब देखिए एक बार और कहानी बताकर और हम इसी पर इंड करते हैं। क्या करते हैं? इसी पर फ्रेंड्स इंड करते हैं। अब देखिए जो बंगाल का जो पहला गवर्नर था वो रॉबर्ट क्लाई था। वो 2 बार मतलब बंगाल का गवर्नर बना हुआ था। एक जो बना हुआ था 1757 से 1760 में जो मामूली था, ठीक है, उसको उतना नहीं माना जाता है। और दूसरा बना था 1760 से 1765 से 1767 तक, 1767 तक बना हुआ था। ठीक है फ्रेंड्स, 1767 तक बना हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है। अब क्या हुआ, अब था और अंतिम बंगाल का जो गवर्नर था उसका नाम था लॉर्ड बेटिंग था। ठीक है फ्रेंड्स, लॉर्ड विलियम बेटिंग था। अब क्या हुआ 1773 ईस्वी में बंगाल के गवर्नर जनरल को बदलकर बंगाल के गवर्नर जनरल रख दिया गया। बंगाल के गवर्नर का नाम बदलकर बंगाल का गवर्नर जनरल रख दिया गया। ठीक है फ्रेंड्स, जो पहले सुशोभित हुए उनका नाम था वारेन हेगिस्टन, और जो सेकंड था, और क्या था जो सेकंड था, क्या था जो अंतिम था, उनका नाम था विलियम बेटिंग। ठीक है, तो अब क्या हुआ 1833 ईस्वी में, ठीक है, 1833 ईस्वी में चार्टर
एक्ट के द्वारा क्या हुआ, चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ फ्रेंड्स, चार्टर एक्ट के द्वारा क्या हुआ, बंगाल के गवर्नर जनरल का नाम बदलकर भारत का गवर्नर जनरल रखा गया। जो पहले कौन थे, जो पहले कौन थे फ्रेंड्स, जो पहले कौन थे, उनका नाम क्या था, उनका नाम था विलियम बेटिंग। क्या नाम था, विलियम बेटिंग। और अंतिम भारत के वायसराय और अंतिम भारत के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है फ्रेंड्स। अब क्या हुआ, 1858 के भारत अधिनियम पारित हुआ। ठीक है भारत सरकार अधिनियम एक्ट के द्वारा पारित हुआ। उसके द्वारा क्या किया गया, भारत के गवर्नर जनरल को नाम बदलकर भारत का वायसराय बना दिया गया। अब देखिए, भारत का जो गवर्नर जनरल होते थे वो कंपनी के द्वारा निर्वाचित होते थे, मतलब कंपनी उसका नाम रखता था। लेकिन जो भारत का वायसराय थे वो क्या थे, वो सीधे तौर पर ब्रिटिश संसद से चुनकर आते थे। ठीक है फ्रेंड्स, चुनकर आते थे। अब देखिए, भारत का प्रथम वायसराय का नाम है लॉर्ड कैनिंग और भारत का अंतिम वायसराय का नाम है विलियम बेटिंग। ठीक है। और आजाद भारत का पहले आजाद भारत का पहले भारत का वायसराय का नाम है माउंटबेटन। क्या नाम है, माउंटबेटन। ठीक है। अब आपसे पूछेगा बंगाल का पहला गवर्नर जनरल और भारत का प्रथम वायसराय का नाम क्या है, तो क्या नाम है, क्या नाम है, भारत का पहला गवर्नर जनरल। क्या नाम है, भारत का अंतिम गवर्नर जनरल एवं प्रथम वायसराय का नाम क्या है, तो उसका आंसर होगा लॉर्ड कैनिंग। क्या नाम है, होगा फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग नाम होगा। क्या नाम होगा फ्रेंड्स, लॉर्ड कैनिंग नाम होगा। उम्मीद होगा कि आपको ये वीडियो अच्छा लगे। अगर अच्छा लगेगा तो आपसे निवेदन है कि आप इसे शेयर करें और बहुत लाइक करें फ्रेंड्स। थैंक यू फ्रेंड्स, बस आज इतना ही। अब उसके बाद में हम 19 नंबर देखेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम इसको लेकर चल रहे हैं।